क्या आप भी आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसा कुछ भी बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन थ्योरी वगैरह ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर क्लिक कर रहे हो। हरे कृष्णा गाइस, इन दिस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, उसके साथ साथ एक छोटा छोटा एक्सप्लेनेशंस भी दे दूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स और थोड़ी क्लियर हो सके। और हाँ, ये तो डेमो होगी, वीडियो के एंड में कुछ स्पेशल भी रखा हूँ, सो उसे प्लीज़ बिल्कुल मिस मत करना। और मैं बेसिकली उड़ीसा स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए बना रहा हूँ वीडियो, बीके कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, और मेरी मातृभाषा तो संबलपुरी है, बट मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। सो जो 100 मार्क्स होंगे उनमें से 20 मार्क्स ये थ्योरी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राउंड 1, आर्ट मटेरियल्स एंड टूल बॉक्स। क्वेश्चन 1, वाटर कलर मीडियम को कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? ओपेसिटी फिनिश के कारण, या क्विक ड्राइंग के कारण, या ट्रांसपेरेंसी और मिस्टेक्स कवर ना कर पा रहे के कारण, या हैवी टेक्सचर के कारण। सो आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी और मिस्टेक्स कवर ना कर पाने के कारण। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए अगर पेंटिंग में एक बार गलती हो जाए तो उसे दूसरे कलर से छिपाना मुश्किल हो जाता है। वाटर कलर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, थिकनेस या हार्डनेस? सो आंसर इज ट्रांसपेरेंसी। देन क्वेश्चन 3, ऑयल पेंटिंग में थिनर के रूप में जनरली क्या यूज किया जाता है? लिंसीड ऑयल, टर्पेंटाइन, वाटर या एक्रिलिक बाइंडर? सो आंसर इज टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन ऑयल एक सॉल्वेंट है जिसका उपयोग ऑयल पेंट को पतला करने के लिए और ब्रशेस को साफ करने के लिए किया जाता है। फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक में पेंट एग्जैक्ट किस जगह अप्लाई किया जाता है? ड्राई कैनवास पर, वुड पैनल पर, वेट प्लास्टर पर या हैंडमेड पेपर पर? सो आंसर इज वेट प्लास्टर पर। फ्रेस्को में पेंट गीले चूने के प्लास्टर पर लगाया जाता है जिससे रंग सूखने पर दीवार का ही हिस्सा बन जाते हैं, अजंता केव्स जैसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंट मेकिंग की इचिंग प्रोसेस में किस एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? सो आंसर इज ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? सो आंसर इज नाइट्रिक एसिड। इचिंग प्रोसेस में मेटल प्लेट पर डिजाइन को इच करने के लिए ट्रेडिशनली नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। टेम्परा पेंटिंग, ये मेरे सर का ऊपर का है। टेम्परा पेंटिंग में पिगमेंट को ट्रेडिशनली किस चीज़ के साथ मिक्स किया जाता है? लिंसीड ऑयल, गम अराबिक, एगियोल, विसवैक्स? सॉरी। देन क्वेश्चन 7, चारकोल किस कैटेगरी का मीडियम है? स्कल्पचर, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग या सेरामिक्स? तो आंसर इज ड्राइंग। चारकोल एक ड्राई आर्ट मीडियम है जिसका यूज खासकर स्केचिंग या ड्राइंग में शेडिंग के लिए यूज किया जाता है, नॉर्मली जनरली पेपर्स पर। एक्रिलिक कलर्स की मुख्य विशेषता क्या है? धीरे ड्राई होते हैं, जल्दी ड्राई होते हैं, सिर्फ पेपर पर यूज होते हैं या वाटर से खराब हो जाते हैं? सो आंसर बी, जल्दी ड्राई होते हैं। एक्रिलिक कलर्स वाटर बेस्ड हैं और इनका ड्राइंग टाइम ऑयल कलर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कानवास अधिकतर किस मीडियम के लिए प्रयुक्त होता है? पेंसिल, ऑयल पेंटिंग, चॉक या क्रेयॉन? सो ऑब्वियसली इसमें ऑयल पेंटिंग को चूज करना है। कानवास ट्रेडिशनली ऑयल पेंटिंग वगैरह के लिए सबसे बेस्ट सरफेस माना जाता है क्योंकि ये हैवी पेंट्स और मीडियम्स को आसानी से होल्ड कर सकता है। देन हम आएंगे राउंड 2, ओडिशा स्पेशल एंड रीजनल आर्ट। सो क्वेश्चन इज, पट्टचित्र कला किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या असम? सो आंसर इज ओडिशा। पट्टचित्र ओडिशा की एक प्राचीन और मशहूर लोक कला है जिसमें कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, लाइक कपड़े को रेडी करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का हेरिटेज विलेज रघुराजपुर किस आर्ट फॉर्म के लिए दुनिया भर में फेमस है? टेराकोटा, पट्टचित्र, धोकरा या मधुबनी? अगेन मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता हूँ। सो आंसर इज पट्टचित्र। रघुराजपुर ओडिशा का एकमात्र ऐसा गांव है जहां लगभग हर फैमिली
पट्टचित्र आर्ट प्रैक्टिस करता है। तो तालपत्र चित्र ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म किस सरफेस पर बनाया जाता है? सिल्क क्लॉथ, वुड, पाम लीफ या कॉपर प्लेट। सो आंसर इज पाम लीफ। ताल का मतलब जो ताल का पेड़ और पत्र उसकी लीफ, इसमें ताड़ के पत्तों पर आयरन स्टाइलस से इनग्रेविंग की जाती है। माइनक्राफ्ट नॉस्टैल्जिक। ओडिशा की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस देवता से संबंधित है? ऑब्वियसली लॉर्ड जगन्नाथ। ओडिशा का फेमस टाउन पिपली किस क्राफ्ट के लिए जाना जाता है? एप्लिक वर्क, स्टोन कार्विंग, ब्रास वर्क या वुड कार्विंग। आंसर इज एप्लिक वर्क। पिपली गांव अपने कलरफुल एप्लिक चांदुआ काम के लिए जाना जाता है, जिसका यूज मंदिरों और रथ वगैरह सजाने में होता है स्पेशली। डोकरा आर्ट क्या है और ये किस टेक्निक से बनता है? सो वुड वर्क है, स्टोन स्कल्पिंग है, टेराकोटा पोटरी या लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो आंसर इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। गोटी वर्क किस प्रकार की कला है? चित्रकला, नृत्य कला, मूर्तिकला या संगीत कला। तो आंसर इज नृत्य कला। गोटीप ओडिशा का एक ट्रेडिशनल डांस है जिसे छोटे लड़के औरतों के कपड़े पहनकर करते हैं। ये ओडिसी डांस के प्रिकर्सर माना जाता है। देन राउंड थी आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स। कोणार्क सन टेम्पल किस आर्किटेक्चर स्टाइल का एग्जाम्पल है? द्राविडियन आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कलिंगा आर्किटेक्चर या वेसारा आर्किटेक्चर। सो आंसर इज कलिंगा आर्किटेक्चर। कोणार्क, लिंगराज और जगन्नाथ टेम्पल ये सभी प्राचीन कलिंगा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के बेहतरीन उदाहरण हैं। कोणार्क टेम्पल किस देवता का समर्पित है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, सूर्यदेव या लॉर्ड ब्रह्मा। सो आंसर इज सूर्यदेव। लिंगराज टेम्पल कहाँ स्थित है? पुरी, कटक, भुवनेश्वर या संबलपुर। सो आंसर इज भुवनेश्वर। देन जगन्नाथ टेम्पल किस शहर में स्थित है? ऑब्वियसली पुरी था। मंदिर के मुख्य टावर को क्या कहा जाता है? मंडपा, शिखरा, तोरणा या विहार। सो इसका आंसर होगा शिखर। अजंता केव्स स्पेसिफिकली किस आर्ट और रिलीजन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? हिंदू स्कल्पचर्स, जैन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और रॉक कट केव्स या मुगल मिनिएचर्स। तो इनका आंसर होगा सी, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और रॉक कट केव्स। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और अपने अद्भुत बुद्धिस्ट म्यूरल्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। संजी स्तूप किस रूलर के टाइम पर बनाया गया था? एम्परर अकबर, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन। सो आंसर इज अशोका। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोका ने बनाया था, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के प्रतीक हैं। सो राउंड 4 आर्ट हिस्ट्री डिटेक्टिव, इंडियन एंड वेस्टर्न। सो क्वेश्चन 26, आइकॉनिक पेंटिंग द स्टारी नाइट किस आर्टिस्ट ने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची, क्लॉड मोनेट, विंसेंट वान गोग या पाब्लो पिकासो। सो आंसर इज विंसेंट वान गोग। इसका प्रोनाउंस नहीं आता है, सो मैं वीडियो में कहना नहीं चाहता। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? आंसर इज पाब्लो पिकासो। और मोनालिसा किसने बनाई थी? माइकलैंजेलो शायद। लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या वान गोग। तो आंसर इज लियोनार्डो दा विंची। इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी, जो अपनी मिस्टीरियस स्माइल के लिए जानी जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख कलाकार कौन थे? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवेंद्रनाथ टैगोर या जामिनी रॉय। सो आंसर इज अवेंद्रनाथ टैगोर। अवेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल स्थापित किया था ताकि वेस्टर्न आर्ट के प्रभाव को कम करके इंडियन रूट्स को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे अजंता, मुगल आर्ट, ये सब। मॉडर्न इंडियन आर्ट के जनक किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या एम.एफ. हुसैन। सो आंसर इज राजा रवि वर्मा। उन्होंने इंडियन माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स को वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग टेक्निक्स
के साथ बनाया था, इसलिए उन्हें मॉडर्न इंडियन आर्ट का पियोनियर माना जाता है। मुगल पेंटिंग को किसने संरक्षण दिया? गुप्ता रूलर्स, चोला किंग्स, मुगल एम्परर्स या मराठा रूलर्स? सो आंसर इज मुगल एम्परर्स। अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे मुगल सम्राटों ने आर्ट को संरक्षण दिया, जिससे फाइन डिटेल्स वाली मुगल मिनिएचर पेंटिंग का विकास हुआ। 3 मधुबनी पेंटिंग इंडिया के किस स्टेट की ट्रेडिशनल फोक आर्ट है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या वेस्ट बंगाल? सो आंसर इज बिहार। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बिहार की एक लोक कला है, जिसमें वुमेन नेचुरल कलर से दीवारों और फर्श पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते हैं। वारली पेंटिंग इंडिया के कौन से रीजन से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या केरला? सो आंसर इज महाराष्ट्र। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की वारली जनजाति की कला है, जिसमें मिट्टी के डार्क बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से सिंपल शेप्स बनाए जाते हैं। देन गोंद पेंटिंग किस समुदाय से संबंधित है? गोंद ट्राइब, संथाल ट्राइब, भील ट्राइब या तोड़ा ट्राइब? हाँ, गोंद ट्राइब। गोंद पेंटिंग मध्य प्रदेश की गोंद जनजाति की कला है, जिसमें पेड़ पौधे और जानवरों को डॉट्स और लाइंस के पैटर्न से सजाया जाता है। देन कलमकारी कला किस राज्य में अधिक प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा या केरला? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश। कलमकारी का अर्थ है कलम से किया गया काम। ये आंध्र प्रदेश की एक हैंड पेंटेड या ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल आर्ट है। सो नेक्स्ट, फड़ पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, बिहार, ओडिशा या गुजरात? सो इसका आंसर इज राजस्थान। फड़ का एक लंबा स्क्रॉल पेंटिंग फॉर्मेट है, जो कपड़े पर बनाते हैं, और इसमें राजस्थान के लोक देवताओं जैसे प्रभु जी की कहानियाँ दर्शाई जाती है। डिटेल्स खतरनाक होती हैं, रील्स पे देखी थी। अराउंड 5 कलर थ्योरी एंड डिजाइन। आर्ट में प्राइमरी कलर कौन से 3 कलर्स को कहा जाता है? ABCD। सो इसका आंसर इज रेड, येलो एंड ब्लू। रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं, क्योंकि इन्हें किसी रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि बाकी सभी रंग इन्हीं से बनते हैं। सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं? 3 कलर्स मिलाकर, ब्लैक और वाइट मिलाकर, 2 प्राइमरी कलर मिलाकर या वाटर मिलाकर? सो आंसर इज 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर। जब 2 प्राइमरी कलर्स को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है, तब एक सेकेंडरी कलर बनता है, जैसे रेड प्लस ब्लू, पर्पल। रेड और येलो को इक्वल अमाउंट में मिक्स करने पर कौन सा सेकेंडरी कलर बनता है? ग्रीन, पर्पल, ब्राउन या ऑरेंज? सो आंसर इज ऑरेंज। रेड एंड येलो जो है, उनके बीच में जो भी है उस कलर वो बनेगा। कलर व्हील किस लिए यूज़ होता है? पर्सपेक्टिव के लिए, कलर रिलेशनशिप समझने के लिए, स्कल्पचर के लिए या आर्किटेक्चर के लिए? तो आंसर इज कलर रिलेशनशिप समझने के लिए। कलर व्हील आर्टिस्ट को ये समझाने में मदद करता है कि कौन से कलर्स एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं और कैसे मिक्स होते हैं। कलर व्हील पर जो कलर्स एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कलर व्हील में ठीक आमने सामने वाले कलर्स ओपोजिट जो होते हैं और साथ रखने पर मैक्सिमम कंट्रास्ट देते हैं। डोरेमोन की कुछ भी लिखा हुआ जो थीम, उसको अगर याद करते हो तो पता चलेगा। रेड, ऑरेंज और येलो को किस टाइप के कलर्स की कैटेगरी में रखा जाता है? कूल कलर्स, न्यूट्रल कलर्स, वार्म कलर्स या पेस्टल कलर्स? सो आंसर इज वार्म कलर्स। रेड, ऑरेंज और येलो को वार्म कलर्स कहते हैं, क्योंकि ये आग, सूरज और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। और अगर आप एक ही कलर और उसके अलग अलग टिंट्स और शेड यूज कर रहे हैं, तो उस कलर स्कीम को क्या कहोगे? पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम या एक्रोमेटिक कलर स्कीम? सो आंसर इज मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। मोनो यानी एक और क्रोमा यानी कलर। जब
सिर्फ एक ही कलर में वाइट या ब्लैक मिलाकर आर्ट बनाई जाती है। लाइक टिंट एंड शेड इसको यूज करके बनाए जाते हैं, तो उसे मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। बैलेंस, रिदम और हार्मोनी प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन है जो बताते हैं कि आर्ट के एलिमेंट्स जैसे लाइन, शेप्स, कलर्स, उनको आपस में कैसे अरेंज करना है। तो बेसिकली यही था अब तक। इसके रिलेटेड इसके आसपास ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने वीडियो पे बताया था कि एंड में कुछ स्पेशल भी देने वाला हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लेना और डीएम कर देना। सो वहाँ में 200 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कम्प्लीटली फ्री पीडीएफ या डॉक्स का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज तो है ही, उसके साथ थोड़ी सी थ्योरी, एक्सप्लेनेशंस और रिसर्च की साइट्स भी वहाँ पे दे दिया है। सो जाओ, डाउनलोड करो और प्रैक्टिसेस में लग जाओ। हालांकि अभी मैं ये सब आर्टवर्क्स के प्रैक्टिसेस में लगा हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही ड्राइंग ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट करते हो बहुत सारे, तो मैं इस ड्राइंग को भी शेड करके भी दिखाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ग्लोरी टू लॉर्ड कृष्णा। राधे राधे।